चंद्रशेखर आजाद वहां से एक पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि अभी तो बेटा तेरा होना हुआ है, देखना तुझसे पहले मेरी शादी होगी। और हम सबको ज्ञान रहे कि भगत सिंह की फांसी से एक माह पहले ही 27 फरवरी 1931 में वो चंद्रशेखर आजाद इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन को बलिदान कर जाता है प्रयागराज के अंदर। भारत माता की। ये समर्पण की पराकाष्ठाएं भी छोटी दिखती हैं ऐसे बलिदानियों के सामने। और हम कहते हैं कि मेरा जो मन करेगा वो मैं इस भारत के अंदर करूंगा, और हम सब भी इसमें लगे हुए हैं। हमारी गतिविधियां इस दिशा में काम करने का काम करती हैं। समाज को समाज के साथ खड़ा करने के लिए सब निरंतर कार्य करने में संलग्न है। समाज का संगठन, समाज में संगठन, वो संघ का प्रथम ध्येय है। और उसके लिए परिवार व्यवस्थाओं को अपने संस्कृति के अनुसार क्रियान्वयन करने में हमारे परिवार लगे, उसके लिए संघ निरंतर कार्य समाज के बीच में करने का काम करता है। लेकिन एक विषय समझने की आवश्यकता है कि जो लोग अपने परिवारों के अंदर अपने मां बापों को अपने परिवार तक नहीं रख सकते, अपने घर में नहीं रख सकते, तो उनसे किस विषय का, किस राष्ट्रवाद का चिंतन किया जा सकता है, किस राष्ट्रवाद की अपेक्षा की जा सकती है। आज अपने भारत के अंदर कितने वृद्धाश्रम खुल गए। आप विचार कीजिए कि वो चंद्रशेखर आजाद का वो वक्तव्य, जिस समय चंद्रशेखर आजाद भारत के लिए क्रांतिकारी के रूप में अपने देश को, देश की तरफ से लड़ने का काम कर रहे थे, उस समय उनके गांव से एक सूचना चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचती है। चंद्रशेखर आजाद के बूढ़े माँ बाप गांव के अंदर थे, तो एक व्यक्ति उनसे कहता है कि चंद्रशेखर, तुम यहां पर क्रांतिकारी बने हुए हो और गांव में तुम्हारे माँ बाप भूखे रहते हैं, उन्हें कोई रोटी देने वाला नहीं है। तब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैं आऊंगा, मैं गांव आऊंगा और अपने पिस्तौल के अंदर 2 गोली लेकर आऊंगा, एक अपनी मां के सीने में उतारूंगा और एक अपने पिता के सीने में उतारूंगा, जिससे क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी समाज के रक्षण के लिए अपना संपूर्ण बलिदान करने के लिए तत्पर है, अगर उसके माँ बाप को भी एक गांव नहीं संभाल सकता तो इस भारत में क्या विषय बचा है। बेटा विदेश गया है, मतलब कहां तक जाना है? परिवार से बड़ी आधुनिकता है क्या? ये परिवार व्यवस्था केवल भारत के अंदर है, विदेशों के अंदर ये परिवार व्यवस्था नहीं है। और हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने के लिए इतना उत्तेजित, इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कभी आपने जाकर वृंदावन में देखा है कि वो विदेशी हमारी संस्कृति को अपनाकर वहां की वृंदावन की रज में अपने आप को लौटाए फिर रहे हैं? और हम उसको भाव नहीं देंगे तो वो बच्चा निश्चित ही हम सबको वृद्धाश्रम में भेजने के लिए कार्य करता रहेगा। ये वृद्धाश्रम का दोषी कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे के अंदर वो भाव उत्पन्न कर ही नहीं पाए, उस प्रेम के, उस भाव के। ऐसे रख रवि का मैंने कहा, लेकिन ये अपनी संस्कृति तो ऐसी नहीं है। आप नीचे ताला लगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। इसीलिए हमको एकल परिवारों से संयुक्त परिवारों के विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भाग ये मातृशक्ति का ही है। आप विचार कीजिए, और आप सब बैठे हैं यहाँ पर, जिस समय अपने बेटी के लिए बेटा देखने जाते हैं, लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं,
तो बड़े हक के साथ कहते हैं अरे घर में तो कोई ना सास भी ना है, देवर भी ना है, कोई ना अकेला ही है, बस अकेला ही है। तकलीफ होती है तब आती है। आप सोचिए कि हम इस बात पर प्रसन्न होते हैं कि हमारी बेटी को